नमस्कार। पूर्व की कक्षा में हमने 3 दोहे पढ़े। आज हम आगे की दोहे पढ़ेंगे रहीमदास के। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भूरी के भय, नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें बताना चाहा है कि व्यक्ति जब काज अपना काम निकलने के बाद में उस व्यक्ति की कदर करना छोड़ देता है या गर्ज अपनी मतलब से काम निकालने के बाद में वो अपने रास्ते पर चलता है। जैसे काज परे कछु और है, काज सरे कछु, जब कार्य कराना पड़ता है उस समय उसकी कदर करता है, उसके सामने आदर करता है, उसकी सार संभाल करता है, देख रेख करता है। काज सरे कछु और, जब काज निकल जाता है, काम निकल जाता है, तब उसको वो छोड़ देता है। रहीमन भोरी के भय, नदी सिरावत मोर। इसी बात को दृष्टांत के रूप में बताते हुए कविवर ने बताया है कि जिस प्रकार से दूल्हे का जो मोर होता है, मुकुट होता है, जब विवाह स्थल पर या फेरे लगाते हैं तब उसको क्या करते हैं, वो संभालते हैं या उसकी सावचेती रखते हैं, और जब वो काम निकलता है तब उसका क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं, नदी में डाल देते हैं। रहीमन भोरी के भय, भोरी मन होता है जब 7 फेरे लगाया जाता है दूल्हे के उस समय, और कितना उसको ध्यान रखता है या उसकी साल संभाल रखते हैं, उसको पकड़े हुए रहते हैं कहीं गिर न जाए। और फिर जो ही उसका काम निकल जाता है तब क्या करते हैं, उसको फिर मुकुट को नदी के अंदर बहा दिया जाता है, अर्थात उसका विसर्जन किया जाता है। तो इस दोहे में ये संदेश दिया गया है कि व्यक्ति जब काम करता है, गर्ज होती है, मतलब होता है, तब वो उसके सामने अपने जैसे काम निकालना है, किस तरह उसका आदर करना, मान सम्मान, रेस्पेक्ट देता है। जब काम निकल जाता है उसके बाद में वो उसका स्वभाव बदल जाता है। इसलिए इसमें ये कहा गया है व्यक्ति को सब एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगले जो दोहा है 5वां, इस दोहे में बताया गया है कि उत्तम प्रकृति का जो होता है, अच्छे स्वभाव के जो लोग होते हैं, और उनके साथ में चाहे कोई कैसा व्यवहार करे या वो कैसे लोगों के साथ में रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजन। भुजन का मतलब सर्प। उत्तम प्रकृति का मतलब अच्छे स्वभाव वाला या सज्जन लोग है, उसके साथ में चाहे कोई दुर्जन रहता है तो उसके स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, या वो उसका व्यवहार है उसमें ग्रहण नहीं कर पाता है। जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कुसंगति के साथ, दुष्ट लोगों के साथ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, या वो उसका व्यवहार नहीं ग्रहण कर पाता है। उसी बात को दृष्टांत में देते हुए बात कही, चंदन विष व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजन। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष होते हैं, उन चंदन के वृक्ष के ऊपर भी जैसे भुजन बोलता है सर्प, सर्प पर लिपटा हुआ रहता है, तो भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चंदन में ना तो वहां किसी प्रकार का जहर की मात्रा होती है और ना ही उस सर्प में सर्प है अपना वो विष छोड़ता है। तो उसमें उत्तम प्रकृति का होता है, उसको कोई व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। अगला, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर कोहिए टूटे मुक्ता। यहाँ इस दोहे के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं या गुणवान व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को चाहे वो हमसे रूठ जाए, मनमुटाव हो जाए, तो भी हमें उनको वापस मनाना चाहिए। रूठे सुजन मनाइए, सुजन मतलब सज्जन लोग हैं, साथ अच्छे लोग हैं, उनको जो रूठे 100 बार, अगर वो 100 बार रूठते हैं, जितनी बार रूठते उतनी बार भी उनको वापस मनाना चाहिए। इसी बात को दृष्टांत देते हुए बात कही है, रहीमन फिर कोई टूटे मुक्ता हार। मुक्ता हार मतलब जो मोतियों का जो हार होता है, वो टूटने पर उसके हरेक मणि होते हैं वो कीमती होते हैं, तो जितने उसको
हर बार उस मणि को ध्यान में रख के वापस फिराया जाता है। इसका मतलब वो कीमती है। तो सज्जन व्यक्ति भी हमारे जीवन में कीमती होते हैं, इसलिए उनको टूटने पर बार बार मनाना चाहिए। और जो मोतियों की माला होती है वो टूटने पर भी उनको बार बार हम वापस माला में उनको जोड़ना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से कवि ने यही बताया चाहा है कि सज्जन व्यक्तियों को हम जितनी बार हो सके उनके निकट रहना चाहिए। मन मुटाव होने के बाद में तुरंत उनसे मिलना चाहिए और वापस पहले जैसे व्यवहार को अपनाना चाहिए। अगला है 7वां, तरवर फल नहीं खात है सरवर पीहे न पान, कह रही मन पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। यहाँ परोपकार की बात कही गई है। परोपकार व्यक्ति जो परोपकारी या जो कह सकते हैं जन कल्याणकारी या दुनिया का भला करने वाले लोग हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। जैसे तरवर फल नहीं खाते हैं, तरवर का मतलब होता है पेड़। पेड़ स्वयं अपना फल खुद नहीं खाता है। तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पिए ना पानी, और सरवर तालाब होता है वो अपना खुद का पानी स्वयं नहीं पीता है, वो दूसरों के लिए ही त्यागता है, दूसरों के लिए ही जीवन जीता है, उनका व्यवहार दूसरों के हित में। तरवर फल नहीं खात है सरवर पीहे न पान, और सरवर होता है तालाब होता है, वो खुद अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। ठीक ऐसे ही क्या है, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उन सज्जन लोगों का व्यवहार कैसा, कहीं कहीं रविमन पर काज हित, और वो भी पर का मतलब दूसरों के काज के लिए जीते हैं और अपनी जो संपत्ति होती है वो उन सज्जनों के लिए या कह सकते हैं परोपकारी कार्य करने के लिए वो लगा देते हैं। उनका जीवन ही एक पुण्य का कार्य करने के लिए ही सब कुछ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो इस दोहे के माध्यम से ये बताना चाह रहे कि कवि ने कहा है कि हमें परोपकारी कार्य, जन कल्याणकारी कार्य, दूसरों के हित का कार्य करना चाहिए और सज्जन लोगों की तरह हमारा जीवन भी ऐसा पुण्य के लिए होना चाहिए, तभी जीवन सार्थक है। अगले दोहे में थोथे बादल कुआर के ज्यों रहीम घर रहा, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। एक बार कोई समय निकलने के बाद में वापस वैसा नहीं आता है या फिर वहां दिखावा नहीं करना चाहिए, प्रकृति के अनुकूल ही जीवन जीना चाहिए। यह इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी बताए हैं। जैसे थोथे बादल कुआर का आश्विन मास होता है, ठीक है ना, आश्विन माह होता है, आश्विन माह जो कार्तिक मास से पहले आता है। तो उस समय जो आसमान में बादल होते हैं वे दिखने में ऐसे लगता है कि जैसे अभी बरसात करने वाली है। इस तरह से उमड़ घुमड़ करके आसमान में आते रहते हैं, जाते रहते हैं और होते हुए थोते हैं, दिखने में वो बरसात नहीं करते। थोथे बादल कुआर के, कुआर आश्विन माह में, ज्यों रहीम घर्रात, वो घर्राते हैं अर्थात गरजते हैं परंतु बरसते नहीं है। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। एक बार कोई व्यक्ति धन प्राप्त कर लेता है या साधन संपन्न बन जाता है, उसके बाद में उसका समय निकल जाता है तो भी वो क्या करता है, अपनी पिछली बात को दोहराता है, अर्थात अपने जीवन शैली को जो पहले जिया करता था वैसे भी वो जीना चाहता है। समय निकलने के बाद में वो अब नहीं है, फिर भी वो अपनी ठाट बाट है, आलसी ठाट बाट से जीवन जीना चाहता है। अर्थात रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहे कि समय परिवर्तन के साथ में व्यक्ति को भी परिवर्तन होना चाहिए और दिखावा नहीं करना चाहिए, वास्तविक जीवन जीना चाहिए। यह इस दोहे में शिक्षा दी है। थोथे बादल, बादल होता है बादल, कुआर होता है आश्विन माह के बादल, ज्यों रहीम घर्रात, घर्रात होता है गरजना। धनी पुरुष निर्धन भय, धनी पुरुष होता है और धन चला जाने के बाद वो निर्धन हो जाता है, भय करे पाछली बात। और पाछली होता है जब उसके पास धन था उसी प्रकार की वो डींगे हाँकता रहता है, अपनी खुद की प्रशंसा या बड़ाई करता रहता है। अगले दोहे के बारे में देखेंगे, रहीमन अश्वा नैन ढरी, जे दुख प्रकट करई, जाही निकालो गेहते कसना भेद कई दही। इस
दोहे के माध्यम से कविवर रहीम दास जी ने ये बताने की हमें कोशिश की, ये बताया है कि व्यक्ति को कभी भी घर के भेद नहीं देना चाहिए। घर के भेद देने पर या अपने जो खुद के दुख को दूसरों के सामने प्रकट करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि उनकी ये समस्या है। क्या कहा है? रहीमन अश्वा नैन धरी, जब व्यक्ति के आंखों के जो आंसू है वो नेत्रों से जब बाहर आते हैं तब सामने वाला देखने वाला ये देख लेता है कि उनकी कोई पीड़ा है या दुख, ये दुखी है या इनके ऊपर कोई संकट है। रहीमन अश्वा नैन धरी, ये दुख प्रकट कराई, और वो हमारा दुख प्रकट कर देती। जब हमारी आंखों के आंसू जब बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा जो दुख है वो आंखों के आंसू ही प्रकट कर देते हैं। जाई निकारो गेह, जो भी घर का भेदिया, जो गेह बनता घर, जाई निकारो गेह के कस ना भेद कही दे, और वो घर से जब निकलेगा तो वो भेद दे देगा, और जो घर से नहीं निकलेगा तो वो भेद नहीं देगा। इसलिए रहीमदास जी ने इस दोहे में ये बताने की हमें बताया है कि व्यक्ति को अपनी मन की जो पीड़ा है, दुख को अपने भीतर ही रखना चाहिए। अर्थात घर का भेदी कोई बाहर निकलेगा तो हमारे घर का भेद खोल देगा। जब घर के आंसू हमारे आंखों में ही रहेंगे तो दिखेगा नहीं, और जब आंखों में से बाहर निकलेंगे तो प्रकट हो जाएगा कि हमारी ये पीड़ा है या ये दुख है, ये प्रकट हो जाएगा। अगला दोहा 10वां, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोर, सुनी अठले ही लोग सब बांटी ना नहीं कोई। यह ऊपर से जो दोहा है उसका मिलता जुलता ही इसका है। रहीमन निज मन की व्यथा, व्यथा मतलब है पीड़ा, हमारे मन की पीड़ा है, वो हमारे मन का जो दुख है वो हमें मन में ही रखना चाहिए, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जो हमारा नहीं है या जो हमारा आत्मीय जन बंधु है तब उसके सामने हम कह सकते हैं, जो हमारा नहीं है या सबके सामने नहीं कहना चाहिए। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, मन में ही उसको छिपा करके रखना चाहिए। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, मन की पीड़ा, मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए। सुनी अठले, फिर क्या करेंगे? अठले में हंसना, लोग उसको मजाक करेंगे। अगर दूसरे लोग सुनेंगे तो क्या करेंगे? सुनी अठले लोग सबे, सब लोग उस पर हंसेंगे। हमारी जो पीड़ा है व्यथा उसको सुन करके और सब लोग हंसेंगे। बांटी ना नहीं को, कोई भी बांटने वाला या कोई भी हमारा उस पीड़ा में भागीदारी या हमारे दुख को कम करने वाला लोग कोई नहीं होगा। वहां पर हमारे ऊपर ही मजाक उड़ाएंगे, हम खुद हंसेंगे। इसलिए कविवर ने हमें यह कहने की कोशिश की, बताया है कि हमें अपने मन की पीड़ा है वो मन में ही रखनी चाहिए, हरेक के सामने नहीं कहनी चाहिए। हरेक के सामने कहने से वो पीड़ा कम नहीं होगी। इसके उपरांत ये होगा कि लोग उस बात को सुन करके और मजाक करेंगे और हमारा वो दुख कम नहीं होगा, बल्कि वो दुख और लोग हंसेंगे तो हमारा दुख बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए मन की व्यथा को मन में ही दूर कर रखने की बात कवि ने की है। अगला दोहा, दीन सबर को लखत है दीन लखे न कोई, जो रहीम दीन ही रखे दीन बंधु सम हो। दीन का मिलता है गरीब, दीन सबल को लखत है, गरीब होता है वो सबके सामने हाथ फैलाता है, सबके सामने ऐसी कोशिश करता है कि मुझे कुछ चीज मिले। दीन सबल को लखत है, सबको देखता है ये मुझे दे, ये दे, ये सबके सामने आशा भरी दृष्टि रखता है या वो चाहता है कि कुछ मुझे मिले। दीन सबन को लखत है, देखता है, दीन ही लखे न हो, तो दीन की तरफ कोई भी दूसरा नहीं लगता है, अर्थात दीन की तरफ कोई भी झांकता ही नहीं है। दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न हो, दीन के प्रति सामने कोई भी दूसरा देखता भी नहीं है। और आगे का है, जो रहीम दीन ही लखे, और जो भी उस दीन को लगता है अर्थात उस दीन के प्रति ध्यान लगाता है, दीन का
दुख को बांटता है या उसकी मदद करता है तो वो कौन होता है? वो होता है दीन बंधु। दीन बंधु कौन होता है? ईश्वर। दीन बंधु कौन होता है? ईश्वर। अर्थात जो दीन को लगता है, अर्थात उस दीन बंधु की, अर्थात जो गरीब होता है उसकी मदद करता है, उसकी मदद करने वाला दीन बंधु होता है, अर्थात भगवान के समान ही होता है।